नमस्कार। नर्सिंग एग्जाम्स की तैयारी में एक टॉपिक है जो अक्सर कंफ्यूज करता है और वो है ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स में लगभग हर किसी को फंसा देता है। और जब मैं कहता हूं हर किसी को, तो मजाक नहीं कर रहा। देखिए, हाल ही में एक क्लास में पूरे 92% स्टूडेंट्स ने इस सवाल का गलत जवाब दिया। सोचिए, 92%। तो आज का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। इस सेशन के खत्म होने तक हम उन 92% में नहीं बल्कि टॉप 8% में होंगे। चलिए पक्का करते हैं कि एग्जाम में ये गलती दोबारा ना हो। ठीक है, तो ARDS को पूरी तरह से समझने के लिए हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले परमेएबिलिटी की पहेली को सुलझाएंगे, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कारणों को देखेंगे, इसके शुरुआती साइन पहचानेंगे, क्लिनिकल पिक्चर को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को ही दूर करते हैं जिसकी वजह से 92% लोग गलती करते हैं। आखिर फेफड़ों में होता क्या है? तो देखिए, ARDS एक बहुत ही सडन और सीरियस कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि हमारे फेफड़ों की जो सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट्स हैं, मतलब एल्वियोलाई, वो डैमेज हो जाती हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। अब जरा इस चार्ट को देखिए, यही है वो कंफ्यूजन की जड़। 92% लोगों को लगता है कि ARDS में फेफड़ों की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता कम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। लेकिन सच तो ये है कि ये ठीक इसका उल्टा होता है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ARDS में मेम्ब्रेन ब्लॉक नहीं होती, बल्कि वो लीकी हो जाती है, मतलब उसमें छेद जैसे बन जाते हैं और जो खून का फ्लूइड वाला हिस्सा है वो रिस रिस कर फेफड़ों की हवा वाली थैलियों यानी एल्वियोलाई में भरने लगता है। बस यही है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि मेम्ब्रेन लीक हो रही है, पर सवाल ये है कि क्यों? आखिर ऐसा क्या होता है जो ये लीकेज शुरू हो जाता है? चलिए अब ARDS के कारणों यानी ट्रिगर्स को समझते हैं। ये टेबल नॉर्सेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ARDS के कारण 2 तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जब चोट सीधे फेफड़ों पर लगे, जैसे निमोनिया में, और इनडायरेक्ट मतलब प्रॉब्लम शरीर में कहीं और हो, जैसे सेप्सिस, पर उसका असर फेफड़ों पर दिखे। और ये रहा एक और गोल्डन पॉइंट एग्जाम के लिए। ARDS का सबसे कॉमन कारण क्या है? निमोनिया? नहीं। कोई सीधी चोट? नहीं। इसका सबसे आम कारण है सेप्सिस, यानी पूरे शरीर में फैला हुआ इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन एक ऐसा केमिकल तूफान लाता है जो फेफड़ों की नाजुक मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। ओके, तो हमने पैथोलॉजी समझ ली, कारण समझ लिए। अब बात करते हैं कि क्लिनिक में एक पेशेंट में ये दिखेगा कैसे। एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते सबसे पहले क्या देखना है? ARDS के जो लक्षण हैं वो अक्सर एक के बाद एक सामने आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा होता है। और यहीं पर एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन बनता है, इन सभी लक्षणों में से एक नर्सिंग ऑफिसर को सबसे पहले कौन सा लक्षण नोटिस होगा? सोचिए जरा। और सही जवाब है टेकिप्निया, यानी सांस की रफ्तार का बढ़ जाना। मरीज को खुद सांस में तकलीफ महसूस हो, उससे भी पहले उसका शरीर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए अपने आप ही सांस तेज कर देता है। यही है सबसे पहला साइन। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्लिनिकल पिक्चर को और साफ करने के लिए ABGs और वाइटल्स को समझते हैं। ये एक और बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। ध्यान से सुनिए। शुरुआत में जब मरीज तेजी से सांस ले रहा होता है तो वो बहुत सारी CO2 बाहर फेंक देता है। इससे खून में CO2 कम हो जाती है और नतीजा होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। लेकिन कुछ समय बाद जब सांस की मांसपेशियां थक जाती हैं तो सांस धीमी हो जाती है। अब CO2 बाहर नहीं निकल पाती, शरीर में जमा होने लगती है और कंडीशन ठीक उल्टी हो जाती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बिल्कुल इसी तरह एक और कॉमन मिस्टेक है हार्ट रेट को लेकर। याद रखिए, जब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल ज्यादा मेहनत करता है और तेजी से धड़कता है ताकि बची खुची ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी सब जगह पहुंचा सके। तो ARDS में टैकीकार्डिया होगा, ब्रेडीकार्डिया नहीं। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक फाइनल चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो नॉर्सेट एग्जाम के लिए बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। तो ये रही आपकी फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट। एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं। पैथोलॉजी,
परमिएबिलिटी का बढ़ना, सबसे कॉमन कारण सेप्सिस, सबसे पहला साइन टेकेप्निया, शुरुआती एबीजी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, हॉलमार्क लक्षण अचानक से सांस फूलना, और सबसे जरूरी पोजीशन प्रोन पोजीशन। बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और जैसा कि हमने कहा, इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका अचानक होना। ये कोई पुरानी बीमारी नहीं है जो धीरे धीरे बढ़ती है। ये एक अक्यूट इमरजेंसी है। रात को मरीज ठीक था, सुबह तक सांस उखड़ने लगी। ये है ARDS। तो अब हम ARDS का मैकेनिज्म, कारण और साइंस समझ चुके हैं, पर असली चुनौती अब शुरू होती है। ARDS के फेफड़े इतने खराब हो जाते हैं कि वो बाहर से दी गई ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर सिर्फ वेंटिलेशन और ऑक्सीजन ही काफ़ी नहीं है, तो फिर एक मरीज की जान बचाने के लिए और क्या किया जा सकता है।